हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज कल हमने अपना नया टॉपिक शुरू किया था मॉडल्स, और आज उसका दूसरा दिन है। उसके थोड़े अलग पॉइंट्स देखते हैं कल के बाद जितना आगे बढ़े हैं। तो कल के बाद अब जो टॉपिक है मॉडल्स, उसमें जो पॉइंट आया है वह यूज़ ऑफ मॉडल्स, यूसेज ऑफ मॉडल्स, यानी मॉडल्स का यूज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, जैसे कि पहली है पॉसिबिलिटीज़। पॉसिबिलिटी यानी संभावनाएं। संभावना किसी काम के होने की कितनी संभावना है, क्या है, हो सकता है नहीं हो सकता है ना। तो पॉसिबिलिटी में हम जो अपने मॉडल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कुड, माइट, मे और कैन। ठीक है, इसमें विल, वुड, शैल, शुड ये नहीं आएगा, इसमें आएगा कुड, माइट, मे और कैन। इनसे हमें पॉसिबिलिटी की पता चलती है। हो सकता है ना, कर सकता है, शायद, कर सकेगा, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल होते हैं पॉसिबिलिटीज में। तो पहला पॉइंट है टू शो दैट समथिंग इज पॉसिबल इन द फ्यूचर बट नॉट सर्टेन। ये कह रहा है, इसमें क्या दिखाते हैं पॉसिबिलिटी में, इसमें दिखाते हैं कि टू शो दैट समथिंग इज पॉसिबल इन द फ्यूचर, कुछ संभावना है, कुछ हो सकता है, यानी कुछ संभावना है किसमें होने की, फ्यूचर में होने की, बट नॉट सर्टेन, तुरंत नहीं, फ्यूचर में हो सकता है वो, है ना, फ्यूचर में होने की संभावना है, तुरंत नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल में इफ आई डोंट हरी आई कुड बी लेट। इफ आई डोंट हरी, अगर मैं जल्दी नहीं करता, आई कुड बी लेट, मैं लेट हो सकता था। अगर मैं जल्दी नहीं करता तो मैं लेट हो जाऊंगा, या लेट हो सकता हूँ, है ना। आई कुड बी लेट, अगर मैं नहीं जल्दी करता, यानी अगर मैं जल्दी नहीं करता, अगर मैं जल्दी नहीं करूंगा तो मैं लेट हो सकता हूँ। कब, आगे जाकर, फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पर भी, तो मैं लेट हो सकता हूँ। मैं लेट हो जाऊंगा ऐसा नहीं है ना, या मैं लेट हूँ ऐसा नहीं है। मैं लेट, अगर मैं जल्दी नहीं करता तो मैं लेट हो जाता, फ्यूचर में लेट हो जाती है। ठीक है, शी माइट कम लेटर, वह बाद में आ सके, वह शायद बाद में आए, है ना। माइट, मे और माइट शायद के लिए लगते हैं ना, वह शायद बाद में आए, केम लेटर, शी माइट। तीसरा है ही मे कम बाय एन ऑटो रिक्शा, वह शायद ऑटो रिक्शा से आए, है ना, वह शायद आए। तो फ्यूचर की बात हो रही है, शायद आएगा, है ना, आ सकता है, आएगा, तो फ्यूचर की बात हो रही है। जो पॉसिबिलिटीज है वो फ्यूचर में होने की संभावना है इनकी, फ्यूचर में हो सकती है पॉसिबिलिटी, किसी चीज का होना फ्यूचर में हो सकता है, तुरंत नहीं हो सकता, है ना। वह शायद देर से आएगा, वह शायद देर से आएगा, तो फ्यूचर में होगा, आएगा तो देर से आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसी का, पॉसिबिलिटी का, टू शो दैट समथिंग वाज पॉसिबल नाउ और एट सम टाइम इन द पास्ट। समथिंग वाज पॉसिबल नाउ ये कह रहा है टू शो दैट समथिंग वाज पॉसिबल, ये यहाँ यह दिखाता है कि कुछ पॉसिबल, कुछ संभावना है अभी, अभी की, नाउ, और एट सम टाइम इन द पास्ट, या पास्ट में कुछ समय में, या तो संभावना पास्ट में हो चुकी है, मतलब बीते समय में, पास्ट मतलब जो बीत गया, पिछला, सम टाइम इन द पास्ट, पास्ट में कुछ समय में हो चुकी है वो संभावना, या अब हो रही है, या अब होगी। नाउ, नाउ मतलब अब, समथिंग वाज पॉसिबल नाउ, कुछ अब है संभावना, एट सम टाइम इन द पास्ट, या पीछे भूतकाल में संभव हो चुका है वो, है ना, या तो उसके होने की संभावना अब है, या सम टाइम इन द पास्ट, पास्ट में कुछ समय में हो चुका है। जैसे कि इट माइट हैव रेन टुडे, इट माइट हैव रेन टुडे, यहाँ आज बारिश होने की संभावना है ना। इट माइट हैव रेन टुडे, आज शायद बारिश हो सकती है, या आज शायद बारिश होगी, है ना। इट माइट हैव रेन टुडे, तो या तो अब है बारिश की संभावना, या पीछे हो चुकी है, इसलिए वो कह रहा है भाई पीछे कुछ घटता है तो उसी के आधार पर तो कहते हैं बारिश हुई होगी थोड़े समय पहले, तो अब भी संभावना है बारिश होने की। दे मे हैव अराइव्ड मिनट्स एगो, वे शायद कुछ मिनट पहले ही पहुंचे हैं, अराइव किया है या आए हैं। दे मे हैव अराइव्ड मिनट्स एगो, पहले,
एगो मतलब पहले, मिनट्स मतलब मिनटों में, कुछ मिनट पहले ही आए हैं, यानी पास्ट में कुछ समय में हो गया ये, ठीक है। टू मेक जनरल स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग अबाउट व्हाट इज पॉसिबल, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या संभव है, कुछ स्टेटमेंट बताए जाते हैं ये एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या संभव है। जैसे कि इट कैन बी वेरी हॉट इन समर, इट कैन बी वेरी हॉट इन समर, वो एक्सप्लेन कर रहा है क्या संभावना, किसकी संभावना के लिए, गर्मी होने की। इट कैन बी वेरी हॉट इन समर, कि गर्मियों में बहुत, वेरी हॉट मतलब ज्यादा गर्मी हो सकती है। समर गर्मियों में ज्यादा गर्म हो सकता है, मतलब जो आपके गर्मियां जो पड़ेंगी वो शायद बहुत ज्यादा गर्मी हो उनमें, है ना, समर में बहुत ज्यादा गर्मी हो। इट कैन बी यानी हो सकता है, तो ये एक्सप्लेन कर रहा है व्हाट इज पॉसिबल, क्या पॉसिबल हो सकता है, ज्यादा गर्मी होने की संभावना, ये पॉसिबल हो सकता है ना, ये एक्सप्लेन कर रहा है। यू कैन इजीली विन द गेम, तुम आसानी से गेम जीत सकते हो, ठीक है, तुम आसानी से गेम जीत सकते हो। जनरल स्टेटमेंट दे रहा है कि तुम मैच जीत जाओगे, तुम मैच जीत सकते हो। एक्सप्लेन कर रहा है व्हाट इज पॉसिबल, जो संभव है, क्या संभव है, मैच का जीतना, गेम का जीतना संभव है, ये एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। यू कैन इजीली, क्योंकि उसे पता होगा ये अच्छा खेलता है, या अभी जो पीछे से खेलता हुआ आ रहा, अच्छी स्कोरिंग कर रखी है इसने, इस मैच जीत जाएगा। तो स्टेटमेंट दे रखा, जनरल स्टेटमेंट देने हैं, यानी साधारण बात बोल देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या संभव है, ठीक है। अब ये इतना हो गया, इससे अगला पॉइंट देखते हैं, इससे अगले पॉइंट में क्या है। यूसेज ऑफ मॉडल्स में परमिशन है कैन, कुड, मे, ठीक है, यानी किसी से परमिशन देना या परमिशन मांगना, ठीक है, कर सकता हूँ क्या, मैं वहां जा सकता हूँ क्या, मैं ये ले सकता हूँ, ये परमिशन ही तो होता है, करना, कुछ पूछना, कुछ मांगना, है ना, ये परमिशन होते हैं। हाँ, टू आस्क फॉर समथिंग इन ए फॉर्मल वे, इनफॉर्मल वे, किसी से किसी चीज के लिए पूछना, लेकिन इनफॉर्मल वे में, सीधे साधारण से नॉर्मली नहीं बात करके, थोड़ा सा जैसे कुछ ऑर्डर वाली बात आ जाती है बीच में, है ना, कुछ इस तरह से थोड़ा एटीट्यूड के साथ बात करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कैन आई गेट दो सैंडविचेस, क्या मैं वो सैंडविच ले सकता हूँ। तो ये ऐसा 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 पूछना जैसे कि आपका राइट हो या अधिकार हो, आप अधिकार जता रहे हो किसी चीज पर, पूछ तो रहे हो पर फॉर्मल वे में नहीं पूछे, जैसे अधिकार हो, क्या मैं वो चीजें ले सकता हूँ, ऐसे करके। कैन आई गो होम नाउ, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ, है ना, परमिशन तो ले रहा है पर सीधे रूप में नहीं ले रहा, थोड़ी विनम्रता के साथ नहीं ले रहा, डायरेक्ट वैसे कर रहा है ना, अपने जैसे खुद का ही उसका वो परमिशन लेनी होती ना हो, कैन आई गो होम नाउ। दूसरे में टू आस्क फॉर समथिंग इन ए फॉर्मल एंड ए पोलाइट वे, फॉर्मल एंड ए पोलाइट वे, यानी जैसे किसी चीज को पूछना या कुछ परमिशन लेना पोलाइट वे में, आराम से जैसे बोलना चाहिए, पूछना चाहिए किसी चीज से, है ना। जैसे कि कुड आई आस्क ए क्वेश्चन प्लीज, क्या क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, प्लीज लगा दिया उसने, कृपया यानी ऐसा कर दीजिए प्लीज, है ना, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ प्लीज बताइए। तो फॉर्मल वे और पोलाइट वे में पूछ रहा है वो। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, जैसे आप अपने स्कूल में टीचर से बोलते हो कुछ वॉशरूम वगैरह के लिए जाना हो, जब आप वापस बोलते हो तो आप पोलाइटली भाव से बोलते हो, विनम्र भाव से बोलते हो, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैम, ठीक है। टू ग्रांट परमिशन इन एन इनफॉर्मल वे, परमिशन को ग्रांट कर देना, कोई अगर पूछ रहा उसे रिप्लाई करना या परमिशन को ग्रांट कर देना कि ठीक है, उसे इनफॉर्मल वे में थोड़ा सा। तो यू कैन गो होम नाउ, तुम अब घर जा सकते हो, जाओ तुम घर जा सकते हो, इस तरह से कह देगा। यू कैन बोरो माई जैकेट, तुम मेरी जैकेट ले जा सकते हो, बोरो मतलब उधार लेना भी होता है, तो कह सकते हैं तुम मेरी जैकेट ले जा सकते हो, है ना, तुम मेरी जैकेट उधार ले सकते हो। टू ग्रांट परमिशन, अब इसका उल्टा कर दो, इन ए फॉर्मल वे एंड पोलाइट वे, अब थोड़ा विनम्रता दिखाइए कुछ पूछने में, या ग्रांट परमिशन को ग्रांट करो, थोड़ी विनम्रता दिखाइए, थोड़ा आराम से। जैसे कि यू मे गो होम नाउ, तुम्हें अब घर जाना चाहिए, ठीक है। यू कैन गो होम वो तो एक ऑर्डर टाइप का हो गया, तुम घर जाओ, तुम घर जा सकते हो। यू मे गो होम नाउ, तुम्हें अब घर जाना चाहिए, कि शायद तुम्हें अब घर जाना चाहिए। यू मे बोरो माई जैकेट, तुम्हें मेरी जैकेट ले लेनी चाहिए, जरूरत होगी उसे, सर्दी लग रही होगी या कैसी भी बात है, उसे जैकेट की जरूरत होगी, तो वो कह रहा है यू मे बोरो माई जैकेट, तुम्हें मेरी जैकेट ले लेनी चाहिए। या
तुम मेरी जैकेट ले सकते हो, शायद तुम्हें जैकेट चाहिए होता है, इस तरह से। तो ये थे मॉडल्स का दूसरा टाइप्स। ठीक है, परमिशंस के बारे में थी सारा। उससे पहले हमने पॉसिबिलिटीज़ के बारे में थी, कैसी कैसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। यहाँ परमिशन है, कैसी कैसी परमिशन हो सकती हैं। तो इतना कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक एक्सरसाइज है, वो हाँ एक्सरसाइज बोल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है इसके अंदर जिन्हें हमें फिल करना है। ठीक है, कंप्लीट करना है हमें फिल करके। तो हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है, माइट आएगा, मस्ट आएगा, हैड, बेटर, आउट टू और हैव टू आएगा इनके अंदर। ठीक है, अब देखिए, इट्स क्वाइट लेट, इट्स क्वाइट लेट। अब काफी देर हो चुकी है, या थोड़ी देर हुई है। दे डैश हैव गॉन टू स्लीप, वे सो गए होंगे, यानी देर तो हो गई है तो वो सो गए होंगे। तो क्योंकि हमें पता है कि मॉडल्स का यूज करना है, शायद हो सकता है कैन, मस्ट, ये चीजें आएंगी। तो थोड़ी देर हुई है, शायद वे सो गए होंगे, है ना, या थोड़ी देर हुई है, उन्हें सो जाना चाहिए। तो क्या आना चाहिए? माइट, मस्ट, हैड, बेटर, आउट टू या हैव टू? दे मस्ट हैव गॉन टू स्लीप। ठीक है, इट्स क्वाइट लेटर, दे मस्ट। अब लेट हो चुके हैं, यानी देर हो गई है, उन्हें सो जाना चाहिए। दे मस्ट, लेट हो गई, जैसे कहते हैं ना कि कल देर हो गया, हमें सो जाना चाहिए। तो वो कोई और कह रहा, इट्स क्वाइट लेटर, अब देर हो गई है तो उन्हें अब सो जाना चाहिए। ठीक है, आई डैश गो नाउ बिफोर द ट्रैफिक गेट्स टू बैड। बिफोर द ट्रैफिक गेट्स टू बैड का मतलब है ट्रैफिक का ज्यादा हो जाना, कहीं फंसी जाऊं, है ना। ट्रैफिक के ज्यादा होने से पहले मुझे चले जाना, मुझे अब जाना चाहिए, मुझे अब जाना चाहिए। यानी कि ट्रैफिक के ज्यादा होने से पहले अच्छा है कि मैं चला जाऊं, है ना। अच्छा है कि मैं चला जाऊं, इससे पहले कि ट्रैफिक ज्यादा हो। तो आई हैड बेटर आएगा इसमें, आई हैड बेटर, हैड बेटर। तो इसमें यही सूट करेगा, आई हैड बेटर गो नाउ, मुझे अब चले जाना चाहिए इससे पहले कि ट्रैफिक ज्यादा हो जाए। यानी मेरा जाना मेरा जाना ही बेहतर है, मेरा अब जाना बेहतर है इससे पहले कि ट्रैफिक ज्यादा हो जाए, मेरा जाना ही बेहतर है। शैल वी ट्राई कॉलिंग, क्या हमें कॉल करते रहना चाहिए, है ना। क्या हमें करनी चाहिए? क्यों? दे डैश बी होम बाय नाउ, क्या वे अब, यानी अब वे घर पहुंच गए होंगे, अब वे घर चले गए हैं, क्या हमें कॉल करनी चाहिए? ठीक है, ये है ना, दे बी होम नाउ। ठीक है, शैल वी ट्राई कॉलिंग, हमें कॉल ट्राई करनी चाहिए। वे अब घर शायद वे अब घर चले गए हैं, शायद वे अब घर चले गए, हमें कॉल करनी चाहिए, कॉल ट्राई करनी चाहिए। तो शायद के लिए मस्ट आ गया, इसमें हैड बेटर आ गया, तो इसमें आएगा माइट, दे माइट बी। आउट टू नहीं हो सकता, हैव टू नहीं हो सकते, हैव टू बी होम नाउ, उन्हें घर जाना होगा, हैव टू, आउट टू, है ना, ये चीजें तो नहीं होंगी। यू डोंट डैश टू रश, वी हैव इनफ टाइम ऑन अवर, हमारे हाथ में काफी समय बचा है अभी, हमारे हाथों में अभी काफी समय है, काफी समय है। तो तुम्हें डोंट टू रश होने की जरूरत नहीं है। रश होने की मतलब ज्यादा एग्रेसिव होने की या गुस्से में होने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास टाइम है। जैसे कहते हैं ना कि यार ये काम हुआ नहीं है, अभी टाइम खत्म होने वाला है, हमारा काम नहीं हुआ, तो गुस्से में होते हैं कुछ लोग। तो कह रहा अभी हमारे पास काफी समय है, अभी हमारे पास का अवर हैंड का मतलब हमारे पास काफी समय है, तो तुम ज्यादा रश मत करो, है ना, तुम्हें रश होने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू बी रश, यू डोंट हैव टू रश। अच्छा, टू लगा हुआ है, यू डोंट हैव टू रश, तुम्हें रश करनी नहीं है, वी हैव, हमारे पास काफी समय है ना।
6 में क्योंकि अब सभी आ चुके हैं तो एक बचा आउट टू। ठीक है, यू टॉक लाउडर इफ यू वांट टू बी हर्ड। अगर तुम चाहते हैं कि तुम्हें सुना जाए तो तुम्हें टॉक लाउडर, तुम्हें तेज बात करनी होगी, ऊंची आवाज में बात करनी होगी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें सुना जाए। वांट टू बी हर्ड, अगर तुम चाहते हो कि सब लोग तुम्हें सुने, तुम्हें ऊंची आवाज में बात करनी होगी। यू आउट टू। ठीक है, तो ये सिर्फ 5 ही फिल इन द ब्लैंक्स थे। इससे पता लगेगा कि क्या किस में चीज़ आनी चाहिए, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए।